नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 6 सजीव विशेषताओं एवं आवास के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। देखेंगे हम इसमें निम्नलिखित शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए। ऊँट, मछली, शेर, याक। मरुस्थल में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्र में याक, घास स्थल में शेर, जलीय आवास में मछली। अगला देखेंगे हम सजीवों की विशेषता ए। प्रजनन ऊँट, प्रजनन, श्वसन, गति। ऊँट, मुर्गी, कुत्ता। क्या आपने 3 शब्द लिखे, उसके बाद कितने बचे रहे जो आपने नहीं लिखे उनका यहाँ लिखे। बस, पंखा। इनमें प्रजनन नहीं होता है और यह शोषण नहीं करते। अगला प्रश्न देखेंगे हम बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन आएगा डी में कौन सा, दूसरा और तीसरा। सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती। पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति करते हैं, जिसका ऑप्शन आ जाएगा डी। कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ऑप्शन ए वाला। तीसरा देखेंगे पौधों की कुछ विशेषताएं लिखिए, तो पौधों की कुछ विशेषता देखेंगे हम, तो विशेषता जाएगी तीसरी और चौथी। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, ऑप्शन डी वाला इसका। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है, तो ऑप्शन सी, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न 5, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनें। आलू की कलिका, मुर्गी के अंडे, गुलाब की कलमें, आम के पेड़ की जड़ें। तो अलग कौन सा है, आम के पेड़ की जड़ें। अति लघुत्तरी प्रश्न, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। सजीव जिनमें जीव हो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कबूतर, खरगोश, पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय। निर्जीव जिनमें जीव नहीं हो, कुर्सी, टेबल, पंखा, पत्थर, पलंग, पेन, मिट्टी, ईंट, किताब, बोतल। प्रश्न दूसरा, निम्न विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। वनों में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर। वनों में पाया जाता शेर, हाथी, चीता, बंदर, बबूल, नीम। पर्वतीय क्षेत्र में तेंदुए, याक, भेड़े, बकरियां, चट्टानें, झाड़ियाँ। मरुस्थली में ऊँट, छिपकली, गिरगिट, नागफनी, उल्लू, लोमड़ी। समुद्र में मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, समुद्री खीरा और शंख। प्रश्न तीसरा, किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। वैसे 5 जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बंदर, ये शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले छिपकली, मगरमच्छ, कबूतर, सर्प, कछुआ। प्रश्न 4, अनुकूलन किसे कहते हैं? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती हैं। लघुत्तरी प्रश्न, आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण घास, मैदान आदि। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास हैं। उदाहरण नदी, तालाब आदि। प्रश्न 6, जैव एवं अजैव घटकों को दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। उदाहरण पेड़, जंतु। अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव उसके अजैव घटक हैं। उदाहरण चट्टान, मिट्टी। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न 7 देखेंगे हम, ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है? कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसके रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ऊँट को पसीना भी नहीं आता। ऊँट का मल शुष्क आता है। इन कारणों से ऊँट के शरीर में पानी का हास कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम,
बी वाला, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? पेड़ की पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में उड़ाती हैं, अतः मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं ताकि पानी बचा रहे। प्रश्न 8वां देखेंगे। ए वाला, जल में रहने के लिए मछली में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? मछलियों का शरीर धारा रेखी आकृति का होता है, इस कारण वह जल आसानी से विचरण कर सकती हैं। दूसरा, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, इस सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। 8वें का बी वाला देखेंगे। ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। रिक्वर्ड एवं ऑक्टोपस, गील, क्लोम, डॉल्फिन एवं वेल, वात छिद्रों। सी वाला देखेंगे हम 8वें का, वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे हम ए वाला, पहले नंबर पे जलीय पौधों का तना खोखला एवं हल्का होता है, जिस कारण यह सतह तक वृद्धि कर पाते हैं। दूसरा, जो पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे होते हैं उनकी पत्तियां सक्रिय एवं रिबन की तरह होती हैं, यह जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 9 का ए, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की कौन 3 विशेषता लिखिए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषता निम्न है। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, इन वृक्षों की शाखाएं तिरछी होती हैं, इन वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। प्रश्न 9 का बी वाला देखेंगे हम। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, उनकी मोटी त्वचा एवं शरीर के घने बाल उन्हें वहां पड़ने वाली तीव्र सर्दी से बचाते हैं। प्रश्न 10, सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सजीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। प्रजनन, श्वसन, गति, पोषण, वृद्धि, अनुकूलन। पोषण देखेंगे। सजीव अपनी शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा के लिए जो खाना खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है। स्वपोषण, जो सजीव स्वतः ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। परपोषण, जो सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं, जैसे जंतु एवं पंछी। प्रजनन, सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे और सजीवों को जन्म देते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतु की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। जंतु का नाम: आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन। भोजन: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। गति: तैरना, रेंगना या चलना। गाय वन में शाकाहारी और चलना। सर्प बिल में मांसाहारी और रेंगना। खरगोश देखेंगे हम। खरगोश बिल, शाकाहारी, चलना। कबूतर घोंसला, शाकाहारी, चलना और उड़ना दोनों काम करता है। मनुष्य घर, सर्वाहारी, चलना। बंदर वन में शाकाहारी और चलना। शेर वन, मांसाहारी, चलना। इस प्रकार आप आगे और देख सकते हैं। मछली, मगरमच्छ, हाथी, गिलहरी और भी आप आगे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 2। निम्न विशेषता के आधार पर पौधे एवं जंतु में होने वाली क्रिया का वर्णन कीजिए। श्वसन होने वाली क्रिया का नाम पौधों में, जंतुओं में। तो श्वसन का देखेंगे हम। पौधों में श्वसन क्रिया पत्तियों द्वारा होती है, जंतुओं में श्वसन क्रिया नाक द्वारा होती है। ये दूसरा इस प्रकार आप देखना। उसके बाद उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ये देखेंगे आप। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, पेड़ पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गति। तो यहाँ पर आप गति देखना। गति, जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति, बहुत धीमी गति पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हमने प्रोजेक्ट कार्य 2 को समझा। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।